नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। हम पिछले लेक्चर पर बात कर रहे थे कॉन्जॉइंट एनालिसिस के बारे में और इस बार जो हमने इसका एक एग्जांपल लिया है, इसके थ्रू हम अपने जो कॉन्जॉइंट एनालिसिस है इसको हम समझेंगे। देखिए, ये जो एक हमारा एग्जांपल है, इसमें हम डेटा को कैसे फिल करना है और कैसे हमें कॉन्जॉइंट एनालिसिस परफॉर्म करना है, इस एग्जांपल के थ्रू हम करेंगे। इसमें देखिए, हमने जो एट्रीब्यूट्स लिए हैं या फैक्टर हम कह सकते हैं, 5 फैक्टर हैं। पहला है मॉडल ऑफ द कार, इसमें हमने 3 लेवल्स दिए हैं, एसयूवी, सेडान और कन्वर्टिबल। ठीक है। सेकंड जो एक हमने एट्रीब्यूट लिया है वो टाइप्स ऑफ द फ्यूल, 3 तरीके की अवेलेबिलिटी है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। ऐसे ही एयरबैग विद एयरबैग और विदाउट एयरबैग। फिर एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, एबीएस, नो और यस। और फिर तीसरा जो है, इसमें यहाँ पर हम भी देख रहे हैं, फिफ्थ एट्रीब्यूट प्राइस ऑफ द कार में 3 लेवल्स हैं। देखिए, 15 लैक्स, 20 लैक्स और 25 लैक्स। तो कुल मिला के जो टोटल कॉम्बिनेशन होंगे इस पूरे फैक्टोरियल डिजाइन के, वो होंगे हमारे 3 × 3 × 2 × 2 × 3। तो ये करीब करीब हमारे पास जो जाएंगे ये 108 कॉम्बिनेशंस होंगे। अब हमें सबसे पहले जो है ऑर्थोगोनल डिजाइन, देखिए हमको जो है इसमें सबसे पहले क्या करना है, एक अपना ऑर्थोगोनल डिजाइन क्रिएट करना है। हाउ टू जनरेट ऑर्थोगोनल डिजाइन। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, वेरिएबल व्यू में आएंगे हम लोग। वेरिएबल व्यू में आने के लिए दो चीजें हैं, वेरिएबल व्यू और डेटा व्यू। वेरिएबल व्यू में हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है, जितने भी हैं, और डेटा व्यू में पूरी वैल्यूज हम फिल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर डेटा में जाएंगे ऑर्थोगोनल डिजाइन के लिए, और यहाँ पर लिखा हुआ है जेनरेट, इसको हमने क्लिक किया। तो जो पहला फैक्टर है हमारा मॉडल, तो इसको हमने यहाँ पर ले लिया मॉडल, और उसका जो लेबल है, पूरा जो नाम है वो है मॉडल ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट का मॉडल क्या है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया मॉडल ऑफ द प्रोडक्ट। और इसके बाद इसको हमने यहाँ पर ऐड किया। ऐड करने के बाद इस पर हम क्लिक करेंगे और ये जो डिफाइन वैल्यूज है इसमें हम लाएंगे, और इसमें 3 हमारे पास लेवल हैं, 3 कैटेगरीज है। पहला जो है वो है एसयूवी, दूसरा जो है हमने जो लिया है वो सेडान लिया है, सेडान जो हमारी कार है, और तीसरा है कन्वर्टेबल कार, CON कन्वर्टेबल, ये। ठीक है। तो 3 हमारे पास यहां पर लेवल है, एसयूवी, सेडान, कन्वर्टेबल। इसको हमने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास जो दूसरा फैक्टर है वो है फ्यूल, FUEL, फ्यूल आ गया। और यहां पर हमने इसका जो पूरा क्वेश्चन लिख दिया, टाइप ऑफ द फ्यूल। ठीक है, इसको हमने यहां पर ऐड किया। ऐड करने के बाद इस पर क्लिक करने के बाद डिफाइन वैल्यूज, इसमें हमारे पास 3 लेवल्स है, तो यहां पर हमने इसको यहाँ पे 3 फिल किया। और इसके बाद जो पहला लेवल है ये है पेट्रोल, पेट्रोल की गाड़ी है। दूसरी है हमारे पास डीजल, डीजल के बाद तीसरी है हमारे पास सीएनजी। ठीक है। तो इस तरीके से इस पे भी जो सेकंड एट्रीब्यूट है फ्यूल या फैक्टर, इसके भी 3 लेवल है, इसको हमने यहाँ पर कंटिन्यू किया। अब हमारे पास जो तीसरा जो है फैक्टर वो है एयरबैग्स। ठीक है, तो यहां हमने लिख दिया एयरबैग्स, और यहां हमने लिख दिया अवेलेबिलिटी ऑफ एयरबैग्स। क्या उस गाड़ी में अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी ऑफ एयरबैग्स। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन यहां पर इस तरीके का टाइप कर दिया है, क्योंकि यहां पर हमने केवल शॉर्ट फॉर्म में लिया और यहां पर पूरा क्वेश्चन टाइप किया। अब इसके बाद हमने इसको ऐड किया। ऐड करने के बाद इसमें कितने लेवल हैं हमें ये देखना है।
इसमें दो तरीके के हैं लेवल, तो इसको यहाँ पर 2 हमने यहाँ पर फिल किया। यहाँ पर देखिए 1 और 2 आ गया। पहला है यस अवेलेबिलिटी है और दूसरा है नो अवेलेबिलिटी नहीं है, कंटिन्यू। अब हमें क्या करना है, तीसरा जो है हमारा जो चौथा फैक्टर है वो है एबीएस एंटी फिटिंग। यहां पर हम लिखेंगे फिटिंग एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, ये आ गया, इसको हमने ऐड कर लिया। और इसमें जो हमारे पास लेवल है 2 लेवल है, तो यहाँ पर हमने फ्रॉम 1 to 2 को फिल किया। पहला है इसमें नो और दूसरी जो गाड़ियां हैं उनमें एंटी ब्रेकिंग सिस्टम है, ये आ गया, इसको हमने कंटिन्यू किया। अब जो लास्ट फैक्टर है हमारा वो है प्राइस। प्राइस हमने लिया और प्राइस जो है यहां पर हमने क्वेश्चन लिखा प्राइस ऑफ द व्हीकल, प्राइस ऑफ द व्हीकल। प्राइस ऑफ द व्हीकल के बाद हमारे पास जो इसके हमने देखे यहाँ पे ये देख सकते हैं, जैसे पहले मॉडल ऑफ द कार में हमने लिया एसयूवी, सेडान, कन्वर्टिबल। फिर टाइप्स ऑफ फ्यूल में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, यस, नो, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, नो, यस। अब प्राइस ऑफ द कार कितना, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख। तो ये हमारे लेवल है, 3 लेवल्स हो गए। यहाँ पर हमने क्या किया है, प्राइस ऑफ द व्हीकल में 3 लेवल्स, यहाँ फ्रॉम 1 to 3 इसको हमने फिल किया। अब आ गया पहला जो था हमारे पास वो है 15 लाख। सेकंड जो गाड़ी है हमारी वो है 20 लाख और जो थर्ड है जो लेवल है वो है 25 लाख। ठीक है, 25 लाख की है। तो इस तरीके से 3 प्राइसेस हैं, 3 लेवल्स हैं। अब ये देखिए हमारे पास हमने इसको कंटिन्यू किया। अब दोस्तों देखिए ये जो है डेटा सेट नेम, हम एक क्रिएट न्यू डेटा फाइल बना रहे हैं और उसमें जो है हमने जो फाइल नाम दिया है इसको डेस्कटॉप पर ले लेते हैं। तो इसको हमने कार नाम दे दिया है और इसको हमने सेव कर लिया डेस्कटॉप पर। ये देखिए डेस्कटॉप पर सेव कर लिया। इसके बाद जो है रीसेट रैंडम नंबर सीट, ये हम करीब 2 लाख के या 2 या 20 लाख हम इसमें फिट कर सकते हैं। और फिर ऑप्शन में है हमारे पास नंबर ऑफ केसेस टू जनरेट, कितने कार्ड हमें जनरेट करने हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जो टोटल है 22 आ जाए या हम 18 ये वाले कार्ड जनरेट करना चाहते हैं और जो नंबर ऑफ होल्ड आउट केसेस हैं वो 4। तो टोटल इस तरीके से हमारे पास 22 आना चाहिए। ये कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद ओके 18 कार्ड्स जनरेटेड विद, ठीक है, ये आ गया लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों हमारे पास जो है कार्ड जनरेट होकर आ गए 18 कार्ड्स। अब इस कार्ड्स को हम जरा चेक कर ले हैं कहाँ ये डेस्कटॉप पर हमने रखा था, ये हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद जो डेस्कटॉप पर कार्ड, ये देखिए ये हमारा जो है इसमें ये 18 तो हमारे एस्टिमेशन की है फॉर वैलिडेशन के लिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है इस तरीके से जो आया है ये वेरिएबल व्यू है और ये देखिए डेटा व्यू है ना। वेरिएबल व्यू में देखिए ये हमारे पास जो है 5 तो मॉडल्स हैं और जिसमें ये 5 जो है हमारे पास एट्रीब्यूट है, मॉडल, फ्यूल, एयरबैग, एबीएस और प्राइस। और स्टेटस में ये जो डिजाइन इसमें दिया है देखिए डिजाइन, होल्ड आउट और सिमुलेशन। ठीक, अब ये देखिए दोस्तों हमारे पास जो है हमें ये समझना है कि ये टोटल हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है
ये पहला एक कॉम्बिनेशन हो गया, ये वाला 5 चीजों का, ठीक है। वैसे हमारे पास जो टोटल कॉम्बिनेशंस आ रहे थे 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, वो 108 कार्ड्स हमारे पास डेवलप हो रहे थे। लेकिन वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि हम 108 कार्ड्स को अपने रेस्पोंडेंट के सामने शो करें और उसमें उनसे कहें 1 to 7 के बीच में आप रेट कीजिए कि आपको बाय करना है तो आप 7 दीजिए, बाय नहीं करना है तो आप 1 या 2 आप टिक कर दीजिए। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसमें होता क्या है कि हमने एसपीएसएस के थ्रू कार्ड जनरेट किए जो रिलेवेंट कॉम्बिनेशंस हैं, तो 108 में से हमने 22 कार्ड जनरेट किए हैं और 22 में फॉर वैलिडेशन पर्पस के लिए और 18 हमने जो लिए हैं वो लिए हैं 18 जो है हमारे एस्टिमेशन पर्पस के लिए और जो 4 है वैलिडेशन पर्पस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये कॉम्बिनेशन आ गया। इसको मैंने अभी देखिए एक नया फाइल में जब बनाऊंगा तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है एसयूवी, डीजल, नो एयरबैग, नो यस और प्राइस 25, तो ये कार्ड हो गया। ठीक है, तो मैं जो अब एक क्वेश्चन बनाऊंगा ये एक तरीके की कार हो गई। ठीक है, एक इस कॉम्बिनेशन की कार हो गई, एक इस कॉम्बिनेशन की कार हो गई, तो ऐसे हमारे पास 22 कॉम्बिनेशन की कार हो गई। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो डेटा है, डेटा में देखिए मैंने पहले से ही वो जिससे समय हम बचा सके पहले से ही डेटा हमने अपना ये फिल किया हुआ है। देखिए ये हमारे पास 100 रेस्पोंडेंट्स है, ये देखिए 100 रेस्पोंडेंट का डेटा है। और ये जो हम देख रहे हैं ये देखिए वेरिएबल व्यू में पहला कार। ठीक है, ये कार 1 का मतलब क्या है, ये हमारे पास टोटल 22 कॉम्बिनेशंस हैं, मतलब 22 क्वेश्चंस हैं या 22 कार्ड्स हैं जो हमें अपने रेस्पोंडेंट को शो करना है और उनसे कहना 1 to 7 के बीच में आप रेटिंग कीजिए। ये बेसिकली यही वाला जो कॉम्बिनेशन अभी हमने बनाया है इसको हमने नाम दे दिया कार 1। ठीक है, इसको कार 2, कार 3, कार 24। अब हमने कहा कि इस कॉम्बिनेशन को आप 1 to 7 के बीच में रेट कीजिए। 1 का मतलब आप बाय नहीं कर रहे हैं और 7 का मतलब आप बाय करना चाहते हैं, इसके बीच में भी आप अपनी रेटिंग दे सकते हैं। तो हमारे पास जो आया है पूरा जो डेटा है ये देखिए इस तरीके से हमने ये पहला जो रेस्पोंडेंट है उससे हमने पूछा कि क्या आप इस कॉम्बिनेशन की कार खरीदना चाहेंगे, तो उन्होंने 6 दिया। फिर सेकंड वाले कॉम्बिनेशन को 7, 6, 3, इस कॉम्बिनेशन को नहीं खरीदना चाहते, इसको भी नहीं। तो ये जो है 22 कार्ड्स, मतलब कहने का है कि हमने एक रेस्पोंडेंट को 22 कार्ड्स शो किए। देखिए ये जो स्टडी है बाकी स्टडी से डिफरेंट है। ये हमारे जो कार्ड्स है एक तरीके के क्वेश्चंस हैं और इसमें फुल प्रोफाइल मेथड, देखिए इसको हम कहते हैं, ये हमारा है फुल प्रोफाइल मेथड। इसमें लिखा हुआ एसयूवी, डीजल, नो, यस, 25 लाख। क्या आप 25 लाख की कार खरीदना चाहते हैं जिसमें एयरबैग ना हो? ठीक है, तो ये इस तरीके की हो सकता है, कोई इसको ना खरीदना चाहे तो 2 या 1 रेट कर दें, या जो खरीदना चाहते हैं वो हो सकता है 4 या 5 रेट करें। ऐसे ही ये सेकंड कार्ड है। तो इस तरीके से ये जो कार्ड हम बार बार बात कर रहे हैं, कार्ड दरअसल ये क्वेश्चन है और इसको हमने 1 to 7 या 1 to 9 या 1 to 11, ये डिपेंड करता है रिसर्चर के ऊपर कि वो कितना इसको विड्थ स्केल, कितने पॉइंट स्केल का वो स्केल ले। ठीक है, अब ये देखिए तो हमारे पास जो है टोटल जो कॉम्बिनेशन बने हैं वो है 22। ऐसे ही अब हमने लिया रेस्पोंडेंट नंबर 2, हमने कहा कि भाई आप इसके कितना देंगे, पॉइंट 2 को कितना देंगे, 3 वाली कार को कितना देंगे, 2 को कितना देंगे। तो फाइनली क्या है, हम ये देखना चाहते हैं नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कि किस कॉम्बिनेशन को या किस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को लोग ज़्यादा लाइक करते हैं, किस चीज़ को वो ज़्यादा चाहते हैं कि वो उस प्रोडक्ट में हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए ये 2 स्टेप में होता है। पहले तो स्टेप में हमने जो है ये अपना जो जनरेट कर लिया हमने, ऑर्थोगोनल जनरेट करने के बाद ये हमारे पास आ गया इस फॉर्म में, इसमें हमने डेटा अपना फिल कर लिया।
अब जो आगे जो एनालिसिस होगा वो सिंटैक्स के थ्रू होगा। स्पेसिस कंजॉइंट एनालिसिस को ये सब कंप्यूटर से नहीं करेगा, उसमें जो है हमें सिंटैक्स मेथड की मदद लेनी पड़ेगी और सिंटैक्स के थ्रू फिर हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं अपने प्रोसेस को। अब वो सिंटैक्स क्या है उसको भी जरा हम समझ लें। दोस्तों सेकंड पार्ट जो है, देखिए फर्स्ट पार्ट में हम लोग करते क्या है, ये जो कंजॉइंट एनालिसिस में पहले पूरा हम डेटा ये अपना फिल कर लेते हैं। तो ये डेटा जो था हमारा 100 रेस्पोंडेंट का था, ये हमने इसको फिल कर लिया। अब सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं कि जो ये हमारा सिंटैक्स आगे का जो एनालिसिस होगा वो सिंटैक्स के थ्रू होगा। इसको हमने पहले से ही करके रखा हुआ है क्योंकि जिससे हम टाइम अपना बचा सके। और लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको बनाए कैसे। ये प्रोग्रामिंग जो है तो ये बहुत ही ध्यान से हमें बनाना पड़ता है। अगर इसमें कहीं किसी भी डॉट की या कॉमा या छोटी सी भी कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर की भी गलती हो गई तो समझ लीजिए हम इसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब इसको जरा समझ लें। तो ये जो हमारी फाइल थी डेस्कटॉप पर हमने रखी थी कंजॉइंट एनालिसिस कार डॉट एस ए वी, ठीक है। ये यहाँ पर हम बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे गेट फाइल, और जो भी जिस पर भी हम काम कर रहे हैं ये देखिए सी यूजर्स पीसी डेस्कटॉप कंजॉइंट एनालिसिस, ठीक है। दूसरा जो प्लान हमने बनाया है, प्लान मतलब जो कार्ड का है ना, जिस उसे हम ऑर्थोगोनल जो जनरेट किया था हमने, सी यूजर्स पीसी डेस्कटॉप कार, ये दोनों फाइलें हमारी डेस्कटॉप पर रखी हुई है। अगर मान लीजिए कहीं डॉक्यूमेंट में है किसी पर्टिकुलर फोल्डर में तो वो पूरा हमें स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा। और यहाँ अगर कहीं कोई चूक हो गई जरा सी भी तो समझ लीजिए कि फिर हम इसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बाद जो है फैक्टर्स, हमारे पास 5 फैक्टर्स है, मॉडल है, फ्यूल है, एयरबैग्स है, एबीएस है, प्राइस। मॉडल, और जो क्वेश्चन हमने क्या लिखा था पूरा, मॉडल ऑफ द प्रोडक्ट कितने हैं, एसयूवी, सेडान और कन्वर्टिबल। ऐसे फ्यूल में टाइप्स ऑफ फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। ये जो कॉमाज वगैरह लगे हुए ना ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही लगना, अगर एक भी इधर उधर हो गया तो समझ लीजिए ये फिर परफॉर्म नहीं हो पाएगा। फिर इसमें प्राइस ऑफ द व्हीकल 15 लैक्स कॉमा में है ये देखिए, और 20 लैक्स ऐसी 25 लैक्स ब्रैकेट क्लॉज। फिर सब्जेक्ट क्यूएन से हमने इनको बताया कि हमारे पास 100 है। फिर ये जो टोटल जो हमारे पास कार्ड्स बने थे कार के, ये है टोटल 22, जिसमें से ये देखिए 22 हमें इस तरीके से लिखना है ये सब, ठीक है। और फिर हम चाहते हैं इसका प्लॉट्स, ग्राफिकल प्लॉट के थ्रू भी हम इसको समझ सकें। बार चार्ट के थ्रू हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा और उससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो पर्टिकुलर जो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है कंपनी उसमें किस चीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं। वो मॉडल को देते हैं, फ्यूल को देते हैं, एयरबैग्स को देते हैं, एबीएस को देते हैं या प्राइस को, किन सब चीजों को वो कंसिडर कर रहे हैं, उसी के बेसिस पर फिर हम अपना नया प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। अब देखिए दोस्तों इसको हमने क्या किया, ये सिलेक्ट कर लिया पूरा, ठीक है। देखिए यहां से जो है ना, ये पहले हम बताते हैं सिंटैक्स के लिए ये न्यू, और ये आ जाएगा सिंटैक्स इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें पूरी प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ेगी और उसके बाद हम फिर अपना जो एनालिसिस है वो करेंगे। इसको हमने पूरे को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद इसको हमने रन कर दिया, ठीक है, रन सिलेक्शन। और रन होने के बाद जो है देखिए हमारे पास अभी रनिंग कंजॉइंट एनालिसिस ये दिखा रहा, शो कर रहा है, रन हो रहा है ना, ये देखिए रनिंग आ गया। ये जो है हमारी कंजॉइंट एनालिसिस अब परफॉर्म हो गई। ये देखिए इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो आउटकम आया है ये बता क्या रहा है। पहला हमारा जो था मॉडल, उसमें 3 थे हमारे पास, लेवल 1 2 3, और उनका जो लेवल था एसयूवी, सेडन, कन्वर्टिबल, फ्यूल 3 तरीके के लेवल थे, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। फिर एयरबैग्स यस और नो, फिर एयर ब्रेकिंग सिस्टम में नो यस, फिर प्राइस 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। ये टोटल हमारे पास जो था ये हमने मॉडल अपना बनाया था शुरुआत में, कि हमने जो है 5 एट्रीब्यूट्स लिए हैं और 3 एट्रीब्यूट्स के 3 लेवल हैं और 2 एट्रीब्यूट्स के 2 लेवल है। टोटल जो कॉम्बिनेशन है वो 108 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। अब ये देखिए मॉडल डिस्क्रिप्शन में, तो ये देखिए जो ये है नंबर ऑफ लेवल, डिस्क्रीट डिस्क्रीट डिस्क्रीट, ठीक है, ये डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूस डेटा तो है नहीं हमारा, ये डिस्क्रीट है। इसके बाद सब्जेक्ट वन का जो पहले वाला जो रेस्पोंडेंट है उसने किस चीज को
इंपॉर्टेंस दिया। देखिए ये जो है एसयूवी की यूटिलिटी इसको ज्यादा लग रही है, मतलब जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा वो डिजायरेबल होगा। जैसे देखिए हमने यहाँ पर भी वैल्यू निकाली थी एक पहले, इसको जब हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी तो यूटिलिटी, ये देखिए यहाँ पे जो यूटिलिटी है हमारी, यूटिलिटी ये देखिए इस तरीके से पार्ट वर्थ ऑफ दिस, पार्ट वर्थ ऑफ दिस, पार्ट वर्थ ऑफ दिस, इनको कॉम्बिनेशन करके हम जो है यूटिलिटी निकालते हैं। तो ये देखिए जो हमारे पास आया है, पहले वाले रेस्पोंडेंट का मॉडल को उसने सबसे ज्यादा दिया है, फिर फ्यूल वाले में उसने डीजल को प्रीफर कर रहा है, एयर बैग ये चाहता है, और एबीएस भी ये लाइक कर रहा है, और जो प्राइस है वो कम प्राइस में इसको खरीदना चाहता है 1.663, इसने ही वैल्यू दी। ठीक है, अब इसका जो इंपॉर्टेंस है, सबसे पहला मतलब जो प्रेफरेंशियल ऑर्डर बनेगा, बेसिकली हमने सबसे पहले क्या बताया था कि हम नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए कस्टमर की प्रेफरेंस जानना चाहते हैं, बेसिकली कि क्या वो प्रीफर कर रहा है। तो पहले कस्टमर ने जो प्रीफर किया है सबसे ज्यादा फ्यूल, मतलब ये फ्यूल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। फिर सेकंड नंबर पे इन्होंने मॉडल को दिया, थर्ड में एबीएस को, फिर प्राइस को, और फिर लास्ट इसने दिया है एयरबैग्स को। तो ऐसे ये है, ये सबका अलग अलग हो जाएगा, डिसएग्रीगेट जो है ना ये सबका अलग अलग। ठीक है, और फिर ये देखिए इसमें जो है कोरिलेशन पियर्सन आर, ये जो कोरिलेशन है हमारा कैंडल स्टाउ जो होता है वो कैटेगरिकल डेटा के लिए हम निकालते हैं, तो ये हमारा सिग्निफिकेंट आ रहा है। ठीक है, होल्ड आउट सैंपल के लिए नहीं है, लेकिन जो एस्टिमेशन सैंपल के लिए हमारे पास जो है कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है। ऐसे ही सेकंड वाले के लिए देखिए सबकी जो प्रेफरेंसेस है वो अलग अलग हो सकती है। तो इस तरीके से हमारे पास जो सेकंड रेस्पोंडेंट, थर्ड रेस्पोंडेंट, सबका हमारे पास ये प्रेफरेंसेस आ गई, हर एक इंडिविजुअल का एक मॉडल बन गया है। ठीक है, और ये जो देखिए फाइनली जो हमारे पास आएगा उसको हम देखते हैं, ये आ जाता है। देखिए फाइनल हमारे पास जो मॉडल आया है नीचे बन के सबका एग्रीगेट वाला, उसको भी हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये देखिए 99 और ये 100 और ये ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स आ गई। तो ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स में हम देखेंगे कि सभी लोगों ने एसयूवी को ज्यादा लाइक किया है। फिर वो जो दे रहे हैं दूसरा इंपॉर्टेंस वो पेट्रोल को दिया है, फिर इसमें एयरबैग ये नहीं चाहते हैं, फिर एंटी ब्रेकिंग सिस्टम को लाइक कर रहे हैं, और जो प्राइस है वो महंगी गाड़ियां खरीदना चाहते हैं। जब सबका हमने ओवरऑल किया, और जो टोटल इंपॉर्टेंस जो आया है वो है, सबसे पहले लोगों ने जो दिया है फ्यूल को, फ्यूल एफिशिएंसी वो चाहते हैं कि अच्छी हो। सेकंड नंबर पे उन्होंने जो दिया है वो प्राइस को, और थर्ड नंबर पे मॉडल को, फोर्थ नंबर पे जो प्रेफरेंस दी है एयर वो जो है एबीएस एंटी ब्रेकिंग सिस्टम को, फिर एयरबैग्स को, इस तरीके से। और जो फाइनली हमारे पास जो ग्राफ्स आए हैं, ग्राफ्स के थ्रू भी हम इसको समझ सकते हैं। ग्राफ्स की देखिए समरी यूटिलिटी, ये हमारे पास ग्राफ्स आ गए। ये जो ग्राफ्स हैं, ये देखिए टोटल जो हमारे पास जो ग्राफ आ रहे हैं वो अलग अलग फैक्टर के लिए ग्राफ है। ये देखिए पहला वाला जो ग्राफ है हमारा, पहला वाला ग्राफ हम देखते हैं वो आ रहा है हमारा सेकंड। तो सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो सेडन को ज्यादा लाइक कर रहे हैं, इस तरीके की जो कार है उसको वो लाइक कर रहे हैं। और इसमें हम देख लें वैल्यू क्या है इसकी, ये वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी, ये देखिए। ठीक है, तो इसमें 0.191 और ये नेगेटिव में जा रहे हैं। फिर ये तो हो गया हमारा मॉडल के लिए। फिर यूटिलिटी में किसको देखते हैं, टाइप ऑफ फ्यूल में पेट्रोल, डीजल, या तो इसमें जो लाइक कर रहे हैं वो लोग जो है वो डीजल सॉरी पेट्रोल को करने वाले, ओवरऑल जो है पेट्रोल को स्कोर जो है वो ज्यादा है, और सीएनजी का सबसे कम। फिर इस तरीके से हमारे पास जो है जो आया है वो एक अलग है प्राइसिंग वाला। तो महंगी गाड़ी खरीदना चाहते हैं लोग 25 लाख की,
और जो फाइनली हमारे पास जो मॉडल आया है इम्पोर्टेंस, ये जो हम देख रहे हैं, इसका स्कोर हम देखेंगे कि पहले जो टाइप्स ऑफ फ्यूल को लोग ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं, ये देखिए इसकी जो वैल्यू है वो 39.05, मॉडल की है 17.83, और अवेलेबिलिटी ऑफ एयरबैग की 9.853, और एंटी ब्रेकिंग सिस्टम की 10.62, और प्राइस है 22.65। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले टाइप्स ऑफ फ्यूल, फिर सेकंड नंबर पे प्राइस देख रहे हैं कस्टमर कि इस तरीके का प्रोडक्ट डिजाइन होना चाहिए, फिर तीसरा कह रहे हैं कि मॉडल देखेंगे हम कि एसयूवी है या कोई दूसरा मॉडल वो लाइक करते हैं, कन्वर्टेबल या कोई सेडन, और फिर चौथा एंटी ब्रेकिंग सिस्टम को प्रेफरेंस देते हैं, और फिर लास्ट में एयरबैग। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल स्टडी है, रिजल्ट्स इसके अलग भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये कंजॉइंट एनालिसिस था हमारा। कंजॉइंट एनालिसिस को दो पार्ट में करते हैं। पहले हम ऑर्थोगोनल डिजाइन बना लेते हैं, जितने कार्ड हमें बनाने होते हैं, कार्ड का मतलब है क्वेश्चंस, और फिर उसको हम शो करते हैं अपने रेस्पोंडेंट से, जितने भी 100-200 के रेस्पोंडेंट्स हैं, और फिर उनकी ओवरऑल प्रेफरेंसेस हमारे पास आ जाती है। तो इस तरीके से हम कंजॉइंट एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।